पाकिस्तानी अमेरिकन्स को खड़ा करके, रोक के, उनको ज़मीन पे लटा के, उनके सरों के ऊपर जूते मारे, पाँव से दे किक्ड देम बैडली। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली थी। उसको बरतानवी पुलिस ने, मैनचेस्टर पुलिस जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड वर्ल्ड है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना उनको रूल ऑफ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो हाफिज सईद के बहुत करीबी वहाँ पे लोग हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है, ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया, जाने गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं 500 वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं और वो साफ कर देंगे। वो उन्होंने इस चीज को बहुत डीप। 2 दिन के बाद जो है वो भारत 26 जुलाई को जो है वो मनाने जा रहा है, जो सक्सेस उन्हें मिली थी कारगिल में, जो वो कारगिल निवास करके मनाया करते हैं। सर ये आज हम जरा समझना चाहेंगे आपसे कि ये कारगिल वॉर क्यों हुई, किसने की, किस लिए की और इससे हासिल क्या हुआ। वैसे तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अब अगर 10 लोगों से पूछें तो उनमें से 8 जो हैं वो कारगिल वॉर को ब्लंडर ही बताते हैं पाकिस्तान का। लेकिन आपके ख्याल से ये क्या था और क्या वाकई में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इस बारे में कुछ खबर नहीं थी? जहां तक ब्लंडर का सवाल है तो सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ये कारगिल है। इससे जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ है वो आज तक हमारे साथ चल रहा है। इस पे अब हम आएंगे। बैकग्राउंड ये है कि 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शो कर दी थी। तो पाकिस्तान मतलब इसका नंबर है व्यू पाकिस्तान नेबर्स। हो गया कि अपने नेबर्स को देख लो, नेबर्स को देखो। ओनली करप्शन है उधर या नहीं है? नहीं है ना। वो दे आर सिंसियर विद नेशन, यानी कौम प्रस्त लोग हैं। वो कौम प्रस्त लोग हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मजहब से प्यार करते हैं। हम तो कहते हैं कश्मीर को कश्मीरी बनाए, ना इंडिया बनाए ना पाकिस्तान बनाए। क्या वजह है उसकी? मतलब क्या पाकिस्तान, हमें तो ये बताया गया पाकिस्तान बनाना है। ये सिर्फ सियासतदानों की जंग है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा खाते हैं कश्मीर के नाम पे। हाँ, करोड़ों रुपया की ये जो है ना इनके पास आती है। उनको इंडिया के साथ वहाँ पे 3 लाख कमाने वाले के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। वहाँ पे अगर आप इन चीजों को, इसी चीज को देख लें, यहाँ पे 7,000 कमाने वाला तकरीबन 13-14,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं, वहाँ पे 3 लाख कमाने वाला कोई टैक्स से पाक कर दिया गया। मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैंने तो सुना है उधर भी टैक्स काफी है। देखने वाले ये क्वेश्चन मुझे बताइएगा। करना चाह रहा हूँ पिछले 10 साल में इंडिया ने, बिकॉज ही इज एन एशियन मुस्लिम, इस वजह से ये कोई क्राइटेरिया है। लंदन की पुलिस के बारे में बाय द वे मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, ठीक है जी। अब देखें ये जो ये कोई जिसे कहते हैं ना, ये मैंने स्टडी नहीं की, ठीक है, लेकिन ये स्टडी जो है ये ऑलरेडी मौजूद है और ये बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है कि जो लंदन पुलिस है, जैसे ये तो मैनचेस्टर पुलिस थी ना, वो रेसिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है एंड होमोफोबिक है। ये टर्म्स बरतानविया की अपनी रिसर्च के हैं, मेरे नहीं है। ये बरतानिया की अपनी पुलिस के लफ्ज हैं कि अपनी पुलिस के बारे में वो क्या कह रहे हैं। ये बरतानवी हुकूमत ने ये स्टडी की हुई है, ये मैंने स्टडी नहीं की हुई। और बच्चों और खवातीन के खिलाफ वायलेंस, मतलब जब मैंने देखा वो तस्वीर, ठीक है जी, यकीन करके माने मुझे तो ऐसे लगा ये पंजाब पुलिस है पाकिस्तान वाली। यार पंजाब पुलिस भी ऐसे नहीं करती भाईजान, पंजाब पुलिस बड़ी तमीजदार है, खुदा की कसम। मुझे तो फख्र महसूस होना शुरू हो गया ये देख के कि पंजाब पुलिस तो कभी ऐसे नहीं करती, वो तो कभी ऐसे नहीं करते। पंजाब पुलिस जो है वो कभी ऐसे नहीं करते, वो कभी आपको वो इस तरह नहीं मारेंगे, वो कभी आप वो इस तरह नहीं इंगेज करेंगे पंजाब पुलिस, क्योंकि पंजाब पुलिस को पता है इस चीज का कि अगर आप ये चीजें करेंगे देन थिंग्स विल बी डिफरेंट।
लोग आपको और तरीके से जज करेंगे। सो पंजाब पुलिस जो है वो बिल्कुल ऐसे बिहेव नहीं करती। पंजाब पुलिस ऐसे बिहेव नहीं करती जैसे मैनचेस्टर पुलिस बिहेव कर रही थी। ट्रस्ट मी, यकीन करके माने। अब मुझे ये एक चीज बता दें आप, कौन है जो इंसाफ मांगेगा? कौन है जो इंसाफ की बात करेगा? यकीन करके माने, मुझे तो ऐसे लगता है कि क्या बीइंग ए पीपल ऑफ कलर इज अ चैलेंज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। मैं अमेरिका में गया तो वहां पे हमें अक्सर ये बताया जाता था और पता चलता था कि ये जो दोज हु आर पीपल ऑफ कलर, इनके साथ बड़ी ज्यादती होती है, खासतौर पे अमेरिका में कालों के साथ, ब्लैक लाइव्स मैटर, दिस एंड दैट। तो बहुत सारी जगहों पे हमें बताया गया कि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो बड़ा काम कर रहा है कालों की लाइफ, जो ब्लैक लाइव्स को बेहतर करने के लिए बहुत काम कर रहा है। दिस इज व्हाट दे टोल्ड अस। लेकिन क्या ये जो बरतानवी पुलिस ऑफिसर हैं, इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कोई काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? का पुराना ताल्लुक वेस्ट पंजाब से है या पाकिस्तान जो है उनको साथ लेके आया जाए। कुलदीप नैयर एक वेटरन जर्नलिस्ट थे, वो आए। महेंद्र कपूर सिंगर जो थे वो भी साथ आए। और तो और देवानंद आए जो गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया था। इसके अलावा और कई लोग आए। तो बहुत एक हाइप क्रिएट हो गई कि भी अब दोस्ती की तरफ कदम बढ़ेंगे। और वाजपेयी साहब ने खुद इंसिस्ट किया कि मुझे आप मीनार पाकिस्तान ले जाएं। वहाँ पे जाके उनका जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ये जो हैं हम लोग यानी हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन अब मैं यहाँ मीनार पाकिस्तान साहब के सामने खड़े होकर कहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें और अमन से रहें। इसकी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 21 फरवरी को फिर एक लाहौर अकॉर्ड डिक्लेयर हुआ जिसमें यही कहा गया कि अमन से रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडा ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड और बाकी चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाएगा और कश्मीर का जो मसला है उसको भी दोनों तरफ से मिल के इसका हल ढूंढा जाएगा। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ, एक बड़ा स्टेप था जिसमें मेन क्रेडिट जाता है वाजपेयी साहब को, लेकिन साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी जाना चाहिए, सच्ची बात है। लेकिन आप देखें कि जब वाजपेयी साहब लाहौर आए तो परवेज मुशर्रफ और इसके जनरल्स ने जो होता है ना प्रोटोकॉल में सैल्यूट देते हैं, वो नहीं दिया। दे डिडंट सैल्यूट। तो इसे कहते हैं इनसबऑर्डिनेशन, यानी अपनी प्राइम मिनिस्टर के फैसले को उन्होंने कि वो इनवाइट कर रहे हैं, ओपनली शो किया कि हम इसके हक में नहीं है। अब वाजपेयी साहब आए, लाहौर अकॉर्ड हो गया, खुशी खुशी लोग वापस चले गए। ये भी कहना चाहिए कि जब ये लोग आए हैं तो इन पे पत्थर भी फेंके गए और वो सब जानते हैं जमात इस्लामी ने किए थे आईएसआई के कहने पे। ये क्योंकि मेरे अपने दोस्त इन चीज़ों में बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, तो ये आप बिल्कुल यानी सच्ची बात है। हुकूमत पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है वो वेलकम कर रही थी, वो अमन चाहती थी। वाजपेयी साहब पूरा एक अमन के लिए एक पूरा टोला लेके आए थे, तो फिजा भी बड़ी फ्रेंडली हो गई थी। अ, लेकिन जब वाजपेयी साहब वापस गए हैं तो थोड़ी देर बाद मई में शायद पता लगा कि ये है कारगिल। कारगिल इज ये लद्दाख का ही एक इलाका है, कश्मीर लद्दाख का इलाका ही है जो मिलता है दोनों से, ठीक है। और वहाँ पे बहुत हाइट पे चौकियां थी इंडियंस की, बंकर जिसे कहते हैं, जी। जहाँ पे उनके फौजी बैठते थे। लेकिन
सर्दियों में वो नीचे आ जाते थे। और इंडियंस कहते हैं कि ये पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग थी कि जब वो सर्दियों में नीचे चले जाएंगे तो कोई पाकिस्तान शरारत नहीं करेगा। हुआ क्या कि जब मई में ये इंडियन शायद गए उस तरफ, या सुना कि वहाँ के लोकल